नारायण नारायण नारायण। सशंखचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरुषीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दामहामहेशानं चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्दं चन्दनं रघुनन्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान की कृपा से, भगवान की अहेतुकी कृपा से आज 12वां दिन कथा का है। मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि मैं कथा बोलूँगा 12 दिन या 12 दिन तक अभी बोलना है। ये परमात्मा की जब बहुत बड़ी कृपा होती है तब मानस बोलने का और मानस सुनने का इस तरह से संयोग बनता है। मैंने अपने शुरू के ही कथा में राम वाल्मीकि संवाद, मानस पंचवटी बोला, फिर केवट प्रसंग बोला थोड़ा, फिर कल की कथा में मैंने भगवान जो तुलसीदास ने 4 घाट की चर्चा किया है, मानसरोवर के 4 घाटों की चर्चा, 4 घाट के 4 वक्ता की चर्चा और 3 श्रोता की चर्चा में अभी थोड़ा सा रह गया। रामचरितमानस में 4 घाट पे 4 वक्ता बैठे हैं और 3 श्रोता बैठे हैं, उनकी चर्चा मैंने शुरू किया। उसी क्रम में आज हम लोग थोड़ा सा देखें, इसके बाद और प्रसंगों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मानस अगाध है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविध सब संता। हरि कथा और हरि दोनों अनंत है, अनंत का कोई पार नहीं है। इसलिए भगवान कृपा से मानस की एक एक चौपाई में भी एक एक कथा हो सकती है। लेकिन जो बहुत अच्छे जानकार हो, जिनका अंतःकरण बहुत पवित्र हो, उनको मानस की एक एक चौपाई पर एक एक कथा बोलने की सामर्थ्य परमात्मा दे देता है। क्योंकि बहुत पढ़ाई लिखाई से कथा नहीं होती, कथा होती है हृदय से।
कथा हृदय से होती और हृदय में बैठा हुआ परमात्मा कथा को बुलवाता है। बशर्ते हृदय इतना पवित्र हो तो आदमी बस केवल आंख मूंद ले फिर भी कथा बोल सकता है, लेकिन उसके लिए हृदय बहुत पवित्र होना चाहिए। ऐसे में कल हम लोगों ने भरद्वाज और जागबलिक की कथा थोड़ी सुनी। जागबलिक के सामने भरद्वाज ने अपने संशय की बात कही कि एक मुझे बहुत बड़ा संशय है, राम कौन है। जरा ध्यान से समझो, नारायण रामचरितमानस में संशय और संदेह और भ्रम से ही रामचरितमानस कथा शुरू हुई। चारों घाट के 4 वक्ताओं में 3 वक्ता के 3 श्रोताओं ने संशय ही व्यक्त किया है। जैसे भरद्वाज ने कहा कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ हुई काजा। और अंत में कहते हैं प्रभु राम कौन प्रभु पूछो तो ही। हे भगवान, हे गुरुदेव, राम कौन है इसका मुझे संशय है, इसकी चर्चा कल हो चुकी है। अब दूसरे वक्ता और श्रोता भगवान शिव हैं और माँ पार्वती। और माँ पार्वती का 2 रोल है, एक माँ सती के रूप में है, एक पार्वती के रूप में है। भगवान शिव दोनों के साथ हैं, और एक बार भगवान सती हैं और एक बार माँ पार्वती। सती के रूप में जब माँ थी तो भगवान शिव एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शिव माँ सती के साथ त्रेता युग में कुंभज ऋषि के यहाँ गए थे और वहाँ से कुछ दिन के बाद लौट रहे थे। उसी समय भगवान का अवतार हो गया था, और भगवान का अवतार होने के बाद सीता का हरण हो चुका था और भगवान सीता के विरह में खोज रहे थे। जंगलों में हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, ऐसा भगवान खोज रहे थे, रो भी रहे थे। लेकिन भगवान शिव ने भगवान को देखा। भगवान शिव समझ गए कि रावण मरण मनुज करि जाचा, प्रभु चह बचन कीन्ह प्रभु तेह बचन कीन्ह चह साचा। भगवान शिव समझ गए कि रावण का अब मौत करीब है, ब्रह्मा का जो वचन है और भगवान ने जो कहा है उसको पूरा करने के लिए परमात्मा ने अवतार ले लिया है। रावण मरण मनुज करि जाचा। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया था कि तुम्हारी मौत, उसने ब्रह्मा से मांगा था कि बानर मनुज जात दुई बारे, हम काहू के मरहि न मारे। हम किसी के मरने से मरे न, हमको बानर और मनुष्य को छोड़कर। रावण ने वरदान लिया था। बानर हमारा कुछ कर नहीं सकते, मनुष्य हमारा कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य और बानर को छोड़ करके हमको कोई और न मारे। ब्रह्मा ने कहा ठीक है, कोई तुम्हें नहीं मारेगा, लेकिन तुम मनुष्य और बानर की बात कर रहे हो कि हमारा ये कुछ नहीं कर सकते, तो ठीक कह रहे हो। अब भगवान को ब्रह्मा का वरदान था, रावण ने वर मांग लिया था कि मनुज और बंदर को छोड़ के हम किसी के हाथ से न मरे, इसलिए भगवान को मनुज रूप पकड़ना पड़ा। तो वहाँ भगवान शिव करें कि रावण मरण मनुज करि जांचा। रावण का मरण पक्का है, इसलिए भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार ले लिया है। और जो नहीं जाऊं रहे पछतावा। अगर इस समय भगवान के पास जाता नहीं तो पश्चाताप होगा, और जाता हूं तो पोल खुल जाएगी, क्योंकि भगवान गुप्त रूप अवतरे प्रभु, भगवान गुप्त रूप में अवतार ले लिए हैं। अगर मैं भगवान के पास जाऊंगा और प्रणाम करूंगा तो लोग जान जाएंगे तो भगवान है, क्योंकि शंकर भगवान प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई, सब जान जाएंगे कि भगवान का अवतार हो गया है, और भगवान अपना अवतार बताना भी नहीं चाहते। लेकिन भगवान शिव जान गए, इसलिए भगवान शिव ने प्रणाम दूर से किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन सावन। सच्चिदानंद घन कह करके भगवान शिव ने प्रणाम किया। चले जात शिव सती समेता,
पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। और आगे आगे भगवान शिव और सती जा रही हैं और भगवान रह रह करके पीछे देख रहे हैं कि भगवान अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं। ऐसे रह रह करके देख लेते थे। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कई देखी। सती ने जब शंभु की दशा को देखा तो उर उपजा संदेह विसेखी। बहुत बड़ा संदेह हो गया। उर उपजा संदेह विसेखी। सती के मन में संदेह हो गया। कहती हैं कि शंकर जगत बंद जगदीशा। शंकर तो जगत बंद हैं, जगदीश हैं, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। और सारा संसार उन्हें प्रणाम करता है, देवता मनुष्य सब प्रणाम करते हैं। तीन निपसुत ही कीन पर नामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। और उन्होंने एक राजा के लड़के को, नृपसुत को, सच्चिदानंद घन कह के प्रणाम कर लिया। और भय मगन, इतना मगन हो गए हैं कि तीन नृपसुत कीन परनामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा। भय मगन प्रभुतास बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहत न रो। इतना मगन हो गए हैं कि उनका प्रेम अभी समाया नहीं जा रहा है। बार बार देख रहे हैं। सती के मन में संदेह हो गया, ये परमात्मा नहीं है। ध्यान से हम लोग समझें कि भरद्वाज के मन में संशय हुआ। नाथ एक संशय बढ़ और सती के मन में संदेह हो गया। क्या संदेह हुआ कि जौ निप तनयत ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोरी। देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धिमति मोरी। ये राजा के लड़के अगर हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? और ब्रह्म कोई है तो नारी के विरह में पागल कैसे होगा? क्योंकि मैंने सुना है कि विष्णु जो सुरहित नर तनधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजे सो की अगिव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। वो विष्णु भगवान जो हैं वो तो सर्वज्ञ है। विष्णु जो सुरहित नर तनधारी, विष्णु भगवान देवताओं के हित के लिए नर्तन धारण करते हैं, ये मैंने सुना है, सती कह रही हैं। लेकिन सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, जैसे हमारे त्रिपुरारी भगवान, हमारे शिव, हमारे पति देव सर्वज्ञ हैं, वैसे विष्णु भगवान सर्वज्ञ हैं। तो ये खोजे सो की अज्ञेय नारी, ये अज्ञानी की तरह नारी खोज रहे हैं। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, जो ज्ञान के धाम हैं, श्रीपति हैं, लक्ष्मीपति हैं, वो एक स्त्री को खोज रहे हैं। एक संदेह हो गया। ध्यान से हम लोग समझे नारायण, संदेह और संशय। भरद्वाज को संशय हुआ और सती को संदेह हो गया। यही मानस है। इसके बाद तीसरे घाट पे बैठे हुए हैं काकभुसुंडी और गरुड़। एक बार भगवान रामावतार में जब राम रावण से लड़ाई हो रही है तो लड़ाई के समय में मेघनाथ ने भगवान को नागपाश में बांध दिया। ऐसा बाण मारा कि भगवान नागपाश में बंध गए। माने एक बाण मारा, इतने नाग उसमें से निकले कि भगवान, पूरी शरीर भगवान की नागपाश में बंध गई, सर्पों के पास में बंध गई। अब सब लोग घबरा गए कि भगवान को तो नागपाश ने बांध लिया, मेघनाथ ने ऐसा बाण मारा, अब क्या होगा? और भगवान एकदम रणांगन में, रण के मैदान में चित्त पड़ गए। अब हाहाकार मचा कि भगवान को तो नागपाश ने बांध लिया। नारद गए गरुड़ के पास। नारद ने गरुड़ से कहा कि भैया, भगवान को नागपाश में मेघनाथ ने बांध दिया है और तुम सर्पों के शत्रु हो, चल करके सर्पों को खा जाओ, भगवान की मुक्ति हो जाए। गरुड़ आए और सारे सर्पों को गरुड़ खा गए। और गरुड़ को देखते ही नाग सब भाग जाते हैं, कुछ बचे उनको खा गए। गरुड़ ने भगवान को नागपाश से मुक्त किया। अब गरुड़ जो भगवान के बारे में मैंने पहले दिन तीनों श्रोता और वक्ता के थोड़ा सा स्वरूप के बारे में बताया, उनके लक्षण के बारे में बताया। गरुड़ के बारे में मैंने कहा, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवास। गरुड़ महाज्ञानी है, गुण राशि है, भगवान के अति निकट रहने वाले हैं, भगवान के सेवक हैं।
अब गरुड़ कह रहे हैं कि जो परमात्मा खर्व निशाचर बांधे और नागपाश सोई राम, उस परमात्मा को जिसका नाम जपने मात्र से संसार मुक्त हो जाता है, भाव बंधन ते छूटे नर जप जाकर नाम, जिसका नाम जपने से संसार भाव बंधन से मुक्त हो जाता है, वो परमात्मा भाव बंधन ते छूटे नर जप जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधे नागपाश सोई राम। एक मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया, ये भगवान नहीं। जरा समझो नारायण, मानस के 4 घाट की चर्चा में एक घाट पे भरद्वाज और जागबलिक बैठे हुए कर्म के घाट पे हैं, उनको संशय हो गया। ज्ञान के घाट पे बैठे हुए भगवान शिव और पार्वती हैं, उनको संदेह हो गया। और उपासना के घाट पे बैठे हुए भगवान काकभुसुंडी और गरुड़ हैं, उनके मन में एकदम पक्का पक्का भ्रम हो गया, संशय, संदेह और भ्रम। तुलसीदास समर्पण के घाट पे बैठे हैं, इसलिए उनको कोई शंका, संदेह, भ्रम कुछ भी नहीं हुआ। कहने का मतलब, जब तक आदमी कर्म करता है, ज्ञान से जीवन जीता है और उपासना से जीवन जीता है, कहीं न कहीं लगता है कि भ्रम, संशय, संदेह हो सकता होगा। लेकिन समर्पण के घाट पे बैठे तुलसीदास को कोई शंका, कोई कोई संशय, कोई संदेह नहीं हुआ। और मैंने अभी अभी कहा कि भगवान शिव के साथ माँ सती हैं, जिनको संशय हुआ, संदेह हुआ। और माँ पार्वती के रूप में जब सती को संदेह हुआ, उसका परिणाम आप जानते हो, उसको कथा को मुझे अभी बीच में नहीं लेना है। लेकिन वही सती जब अपने पिता के यज्ञ में जल करके शरीर को छोड़ दिया, तो पार्वती के रूप में आई। पार्वती के बारे में मैंने बताया कि जो पर्वत से आई हो, पर्वत का मतलब जो दृढ़ हो, अचल हो, अडिग हो, जो किसी के लोभ में, किसी के कामना में जरा सा भी डिग न सके, उसको पार्वती कहते हैं। पार्वती ने कहा, पार्वती का एक बड़ा प्यारा प्रश्न है, जिसको हम लोगों को समझना चाहिए। किसी महापुरुष के पास जाएं तो कैसे प्रश्न पूछे। महापुरुष के पास जब कोई जाए, जो महापुरुष हो, ज्ञानी हो, भगवान शिव की तरफ, तो पार्वती ने एक बार देखा कि बैठे सोह कामरिपु कैसे, धरे शरीर शांतरस जैसे। एक बार पार्वती ने देखा कि भगवान बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे शांत रस बैठा हो, शांत बैठे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती ने अच्छा अवसर समझा कि भगवान शिव आनंद में हैं, प्रसन्नता में हैं, शांति से बैठे हैं, ये अच्छा अवसर है पूछने का। किसी से पूछने का एक अवसर ये समझना चाहिए, नारायण कैसे कैसे है, कहीं कोई समस्या में नहीं है, या कोई ऐसी दिक्कत में नहीं है, कोई झंझट में नहीं है, कोई उलझा नहीं, या कहीं पूजा पाठ में अपने बिजी है, कैसे है, शांत रस जब बैठा हो, तो ऐसे अवसर पे जाके पूछो। तो पार्वती ने कहा, प्रभु जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। हे भगवान, हम आपका मन क्रम वचन से दासी हैं, ऐसे में हे भगवान आपसे एक प्रार्थना है। कहा क्या? कहा हे भगवान, मैंने आपके बारे में जान लिया है और मैंने उस जन्म में सती के रूप में पूरा भोग भी लिया है। तब कर अब अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। हे भगवान, मुझे राम कथा पर रुचि है। पहले जैसा हमारा मोह हो गया था, संदेह हो गया था, वैसा अब नहीं है, क्योंकि पार्वती भगवान शिव है ही है, भगवान अर्धंग हैं दोनों, इसलिए उनको अपने सारे जन्म की बात याद है। भगवान पार्वती कहती हैं कि मैं पहले जो सती के रूप में थी, आपकी एक बात नहीं मानी। आपने मुझे बहुत समझाया कि परमात्मा है, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानी। मैं परीक्षा तक लेने गई,
मुझे संदेह हो गया, मुझे दुनिया भर की जो समस्याएं आई और मैं पिता के जग में शरीर को छोड़ दिया। फिर मैंने तपस्या किया और तपस्या से फिर आपको पा गई हूँ। इसलिए तब कर अब विमोह अस नाही। पहले जैसा मेरे पास मोह नहीं है, संदेह नहीं है। राम कथा पर रुचि मन माही। राम की कथा में मेरी रुचि है। जब तक राम की कथा में रुचि नहीं होगी नारायण, तब तक कोई वक्ता बोल भी नहीं पाएगा। तो जब पार्वती ने ऐसा कहा तो पार्वती भगवान शिव ने कहा, बोलो क्या चाहती हो? तो पार्वती ने कहा, प्रभु एक बात आप बताओ, जासु भवन सुर तरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। हे भगवान, जो कल्प वृक्ष के नीचे हो क्या दुखी हो सकता है? तो भगवान शिव ने कहा, देवी आपको कौन, जरा समझो नारायण। भगवान शिव ने कहा, देवी आपको कौन दुख है? कहा, मैं राम के बारे में जान नहीं पाई। सबसे बड़ा जीवन का दुख है नारायण। गरीबी अमीरी दुख नहीं है, एक टाइम रोटी न मिले वो दुख नहीं है। सबसे बड़ा जीवन का दुख है जब हम परमात्मा के बारे में जान नहीं पाते और मानस में लिखा हुआ आत्मा हन गत जाय। माने अगर कोई भगवान के बारे में बिना जाने संसार छोड़ के चला जाता है तो उसने अपनी आत्मा की हत्या किया। क्योंकि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं, हम भगवान के अंश हैं और भगवान को बिना जाने संसार से चले गए, उसको कहते हैं आत्मा हन गत जाय। जो न तरय भव सागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंद मत आत्मा हन गत जाय। वो निंदक है, मंद मती है, आत्महत्या अपनी कर लिया जिसने भगवान के बारे में जाना नहीं। और हम लोग ऐसे अपना जीवन बिता दे रहे नारायण, कभी मन में जिज्ञासा ही नहीं होती कि मैं जहाँ से आया हूँ, मुझे किसी ने भेजा है नारायण, उसकी कोई अपेक्षा होगी, वो क्या चाहता होगा मुझसे। क्या यही भेजा है करने के लिए कि जाओ संसार में आहार निद्रा की तरह तुम भी जैसे जीव लोग करते हो उसे तुम भी करो। अरे हमको मानव तन दिया है, बाकी 84 लाख योनियों, मैंने एक दिन कहा था 83 लाख योनियां तो बिना किए खा रही हैं और तुम कर भी रहे हो, खा भी रहे हो, तब भी पेट नहीं भर रहा है। तुमको विवेक दिया है, तुमको मुस्कुराहट दिया हुआ है परमात्मा, प्रसन्नता दी हुई है परमात्मा, और किसी जीव में नहीं है नारायण। बाकी सब जीव शाम को पेट भर गया चले गए, लेकिन हमारे अंदर विवेक है, हमारे अंदर प्रसन्नता है और हम विवेक और प्रसन्नता दोनों को भूल गए। तो भगवान शिव से पार्वती कहते हैं कि हे प्रभु, सबसे बड़ा जीवन का दुख है कि हम राम को नहीं जान पाए। पिछले जन्म में आपकी बात नहीं मानी, इस जन्म में भी अभी आप नहीं बता रहे हो। तो भगवान ने कहा, क्या जानना चाहती हो? तो भगवान शिव से पार्वती ने कहा कि हे भगवान, कि हे प्रभु, जो परमात्मा मनुष्य योनि में आया है, राम क्यों नरतन धारण किया? प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। क्या बढ़िया प्रश्न है नारायण। प्रथम सो कारण कहो विचारी। हे प्रभु, पहला कारण हमको बताओ, वो परमात्मा निर्गुण से सगुण क्यों हो गया? पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा। हमको राम अवतार बता दो प्रभु। बाल चरित पुण्य कहो उदारा। मुझको भगवान का बाल चरित्र, पूरी रामचरित मानस की कथा पार्वती ने पूछा। उसको थोड़ा सा 1 मिनट में बोल दूं कि पार्वती के जो प्रश्न थे, प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी, पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहो उदारा, कहो जथा जानकी विवाही, राज तजासो दूषण काही, बनबस कीन्हे चरित अपारा, कहो नाथ किम जिम रावण मारा, राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला, बहुरी कहो करुणायतन कीन्ह जो अचरज राम, कृपा प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गौने निज धाम। जो भगवान अपने धाम तक चला गया प्रजाओं के साथ, वो कौन क्यों ऐसा किया, शादी क्यों किया, लीला क्यों किया, बालचरित सब पूछ डाला।
एक प्रश्न पार्वती ने कहा, जो कछु मैं पूछा नहीं होई। हे भगवान, मान लो मुझे पूछने में कमी आ गई हो, जो कुछ मैं पूछा न हो, सो दयाल राखव जन गोई। हे दयालु, हे परमात्मा, उसको छिपा के मत रखना, हमें बता देना। भगवान ने कहा, देवी तुमने पूछा पहला प्रश्न कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों बना। थोड़ा सा तुम भगवान का स्वरूप जान लो, क्योंकि कथा बहुत बड़ी है नारायण, एक दिन कथा इतना ही है। पार्वती के 7 प्रश्न जो भी हैं और भगवान के उत्तर, यही पूरा रामचरितमानस भी है। इसी प्रजा सहित रघुवंशमण की गौने निजधाम माने उत्तरकांड तक का प्रश्न हुआ है। इसमें एक एक चौपाई का भी एक एक कथा हो जाए तो भी 7 दिन चलेगी। कि प्रथम कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी, पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा। अब राम अवतार की कथा हो जाए तो हम लोग थोड़ा सा देखें। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी, वो परमात्मा जो निर्गुण था सगुण कैसे हो गया। पार्वती ने कहा, देवी एक बात पहले समझो, भगवान का स्वरूप क्या है। कहा, हाँ प्रभु बता दीजिए। तो कहा, तुम ध्यान लगा करके मन से सुनो। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। वो बिना पैर के चलता है। माने उन्होंने कहा था निर्गुण कैसे सगुण हुआ, तो भगवान शिव ने कहा, देवी बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। वो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है और बिना हाथ के सारा कार्य करता है। कर बिन कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, उसके पास मुख नहीं है लेकिन संसार का रस भोग रहा है। बिन बाणी बगता बड़ जोगी, उसके पास बाणी नहीं है लेकिन बहुत बड़ा बक्ता है। तन बिन परस नयन बिन गेहा, उसके पास शरीर भी नहीं है, उसके पास आंख भी नहीं है। तन बिन नयन परस बिन गहई घ्राण बिन बार, उसके पास नाक भी नहीं लेकिन सब सूंघता है। तन बिन परस नयन बिन गेहा, गहे घ्राण बिन बार यशया। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। हे देवी, उसकी सारी करनी अलौकिक है। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। उसकी महिमा के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। देवी भगवान शिव का रहे नारायण, जिम यही गाँव ही वेद बुध, ऐसा वेद गाता है देवी और ज्ञानी गाते हैं। जिम यह गाँव ही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, और मुनि लोग उनका ध्यान करते हैं। ध्यान से समझो नारायण, जिम यही गाँव ही वेद बुध, ज्ञानी गाता है, हम लोग ज्ञानी नहीं है। जिम यही गाँव ही वेद बुध, और वेद गाता है। जाहि धरहि मुनि ध्यान, मुनि लोग उनका ध्यान करते हैं। दशरथ सुत सोई भगत हित, हे देवी वो दशरथ के सुत तो बने लेकिन भगत हित, अपने भक्तों के हित के लिए बने हैं। नारायण, मानस में अगर लिखा जाए तो हमको लगता है, मुझे अगर बोलना हो तो भगवान केवल केवल और केवल अपने भक्तों के लिए ही अवतार लिया है। मानस में बाबा कह रहे हैं, दशरथ सुत सोई भगत हित, कौशलपति भगवान, वो परमात्मा कौशलपति जो है अपने भक्तों के हित के लिए अवतार धारण किया है। अब एक महात्मा से मैंने सुना था, उसको भी आपको बता दूं नारायण, कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिना पैर के कौन चलता है और बिना कान के कौन सुनता है। तो आप जानते हैं कछुआ जो है, जो बरसात में चलता है, उसको पैर नहीं होता। माने परमात्मा का जो स्वरूप है वो एक एक जीव में भी भगवान ने दे दिया है। जैसे कछुआ जो होता है उसके पास पैर नहीं होता लेकिन धीरे धीरे चलता है पेट के बगल, आधा पेट से खींच लेता है शरीर,
फिर आधे के बाद फिर आधा पेट आगे करता है, ऐसे पेट के बगैर चलता है। कछुआ बिना पैर के चलता है। माने भगवान ने अपना एक रूप कछुआ में दे दिया। सुनई बिन काना, कान के बगैर कौन नहीं सुनता? तो हमने सुना है, आप भी जानते हैं, सांप के पास कान नहीं होता, वो आंख से ही सुनता है, इसलिए उसका नाम एक चक्षुश्रवा है। माने सर्प जो है कान उसके पास नहीं, आंख से देखता भी, आंख से सुनता भी है। तो भगवान ने अपने स्वरूप को एक एक जीवों में कर दिया। माने पग बिन चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। हाथ नहीं है और दुनिया भर काम कर रहा है। कौन ऐसा जीव है जिसके पास हाथ नहीं है और सब काम करता है? तो जो हम लोग पक्षी को देखते हैं नारायण, पक्षी के पास हाथ नहीं है, केवल 2 पैर है। लेकिन कभी कभी आप गांव में देखें, पक्षी जो घोंसला बना देती है बरसात के महीने में, 2 मंजिला का, आदमी बना नहीं सकता। माने आदमी बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन पक्षी जो घोंसला 2 मंजिला वाला बनाती हैं बरसात के महीने में, उस तरह का घोंसला आदमी नहीं बना सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। और पक्षी के पास हाथ नहीं रहता। तो एक स्वभाव भगवान का है, बिना हाथ के काम करते थे, पक्षी में अपना स्वभाव दे दिया। कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित, मुख ही नहीं भगवान के पास है। और सकल रस भोगी, सारे संसार का रस भोग रहा है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है और सबसे बड़ा वक्ता है। तो अब बताओ, मुख नहीं है और सारे संसार का रस भोग रहा है, कौन ऐसा जीव है? तो नारायण, मधुकर जो है रस चूसता है, उसके पास मुख नहीं होता, लेकिन सब एक एक पराग को चूसता रहता है फूलों पर जा जा करके। तो ये बिन उसके पास मुख नहीं, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। और वाणी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा बोलता है, वो कौन है? कभी कभी आप बरसात में देखो, जब बिजली कड़कती है, इतना तेज कड़कती है, हर आदमी चकाचौंध हो जाते हैं, लेकिन बिजली के पास वाणी नहीं है नारायण। परमात्मा ने अपने सारे स्वरूप को एक एक जीव में दिया हुआ है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता जब बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन गेहा, भगवान के पास तन ही नहीं है, लेकिन सबको स्पर्श कर रहा है। अब जरा बताओ, कौन ऐसा है जिसके पास शरीर नहीं है, सबको स्पर्श कर रहा है? और मैंने विषय में स्पर्श सुख बताया था। तो भगवान की कृपा से, भगवान का बनाया हुआ ये जो हवा है, हवा के पास शरीर नहीं होता नारायण, लेकिन सबको स्पर्श करता है। तन बिन परस, परमात्मा ने हवा बनाया, अपने 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 गुण को सब में एक एक करके दिया, इसलिए मैं जानबूझकर इसको बोल रहा हूं। तन बिन परस नयन बिन देखा, आंख ही नहीं है वो देख रहा है। अभी तो हम लोगों ने सुना कान नहीं था, सुन रहा है, अब आंख नहीं है, देख रहा है। कौन ऐसा जीव है जिसके पास आंख नहीं है, देखता बहुत तेज है? आप गांव में देखें नारायण, गांव की कहानी भी है, सब जानते होंगे, अभी मैं बता दूंगा तो आप जान भी जाओगे। कोहड़ा, कोहड़ा को अगर तर्जनी अंगुली दिखा दो तो कोहड़ा जो है खत्म हो जाता है। मानस में लिखा भी है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। माने तर्जनी अंगुली को देखते ही कोहड़ा मर जाता है। अब जरा सोचो, कोहड़ा तो आंख कहाँ है? अब भगवान ने कोहड़ा में भी एक रूप अपना दे दिया। क्या? आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन गेहा, गाय घ्राण बिन बारे। और सारे के सारे संसार को ले रहा है, माने सबको संसार का सुख ले रहा है। वो कौन है? गाय घ्राण बिन बारे, आकाश नारायण पूरे संसार को ले रहा है अपने में। अस सब भांति अलौकिक करनी, ऐसी जिसकी अलौकिक करनी है देवी, उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता।
अब जरा सोचो नारायण, मैंने हवा को, कोहड़ा को, सांप को, ऐसे जो मैंने बताया, मधुकर को, आकाश को, बिजली को, सब में परमात्मा ने, केचुआ को, सब में परमात्मा ने अपना एक एक गुण दिया हुआ है। ये सारे गुण परमात्मा में हैं, इसलिए परमात्मा को कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम कहा जाता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम का अर्थ होता है जो करने लायक हो तो परमात्मा करता ही है, और जो चीज आपके फायदे की है लेकिन आप कर नहीं सकते वो भी भगवान कर देता है। आपके अंदर अगर विश्वास है नारायण, तो एक तो कर्तुम है, जो करने लायक है वो भगवान करा देता है। एक अकर्तुम है, आप कर नहीं सकते हो लेकिन आप चाहते हो कि ये काम मेरा हो जाता तो भगवान कृपा हो जाती, वो अकर्तुम काम जो आप नहीं कर सकते वो भी भगवान करा देता है। और तीसरा अन्यथा कर्तुम, अन्यथा कर्तुम जिसको आप जानते भी नहीं हो, करने की तो बात छोड़ दो, लेकिन वो घटना अगर आपके पास आ जाती है, वो कार्य आपका हो जाता है, तो आप बहुत खुश हो जाते हो, अरे बाप रे बाप, मैं जानता भी नहीं था लेकिन परमात्मा ने सब कर दिया। अन्यथा कर्तुम, परमात्मा कर्तुम, अन्यथा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं वर्णन, उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता नारायण। जहि इम गावहि वेद बुध जाहि धरे मुनि ध्यान, दशरथ सुत सोई भगत हित कौशलपति भगवान। वही परमात्मा जो है दशरथ के यहाँ अपने भक्तों के हित के लिए आया है। और मैं एक बात बता दूं आपको विश्वास के साथ, भगवान भक्त को भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्त का काम तो भगवान चोरी से करते हैं, आने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैंने सुना है संतों से, भगवान अपने भक्त को देखने आते हैं। जैसे कोई बेटा कहीं बाहर हो और बहुत दिन हो गया हो, बाप के मन में आवे कि जरा अपने लड़के को जाऊं देख आऊं कैसे उसकी रहनी करनी है। ऐसे जब बाप अपने बेटों को देखने जाता है तो बेटा खुश हो जाता है। ऐसे भगवान अपने भक्त को देखने आते हैं। ये परमात्मा नारायण आपके जीवन में अगर आपके अंदर भक्ति हो जाए, हमारे गुरु जी एक चौपाई बहुत बढ़िया कहते थे नारायण, अक्सर कहते थे वीरेंद्र, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, राम प्रसाद सोच नहीं सपने। भगवान की कृपा से, प्रसाद माने कृपा, जो आदमी फिरत स्नेह मगन सुख अपने, अपने में मस्त होकर के प्रेम के साथ मस्त होके घूमता रहता है, राम प्रसाद सोच नहीं सपने। भगवान की कृपा से उसको सपने में सोच नहीं होती, जागृत की तो बात छोड़ दो नारायण। ऐसा परमात्मा है, इसलिए साधक नाम जपहि लय लाए। इसलिए जो साधक होता है भगवान का नाम लय लाए, लय के साथ जपता है, वो ही सिद्धि अनुमादिक पाए। और वो सिद्ध हो जाता है और अनुमादिक जो भी जितनी सिद्धियां हैं सब पा जाता है। केवल एक काम करता है नारायण, लय के साथ भगवान का नाम जपता है। और जपहि नाम जन आर्त भारी, अगर कोई आर्त भाव से भगवान का नाम जप लेता है तो मिटहि कुसंकट होई सुखारी, उसके सारे कुसंकट मिट जाते हैं और सुखी हो जाता है। ये मेरे भगवान का नाम है नारायण। मानस में तो भगवान के नाम की महिमा जो है, नाम प्रकरण ही 9 दोहे में लिखा हुआ है, 72 चौपाई है। 72 चौपाई और 9 दोहे में, 9 माने 9 पूर्णांक होता है। भगवान को 9 बहुत प्रसन्न, भगवान को 9 बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 9 पूर्णांक भी है और 9 जो है 9वीं तिथि रिक्ता तिथि भी है, पूर्णांक भी है। इसलिए जितना 9 में गुणा करते चलो, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, सब में 9 9 ही आता है। 9 धामा 90 में भी 9 ही आता है। 9 अठे 72 चौपाई में भगवान ने नाम प्रकरण लिखा हुआ है।
72 चौपाई को बोलने में नारायण तो कम से कम 2 दिन लगेगा। ऐसा दयालु परमात्मा, मानस में तो भगवान के नाम की महिमा यहाँ तक लिख दी गई कि राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकता, कितना महिमा है भगवान के नाम की। ऐसे भगवान को गीता में भी, भागवत में भी, हर जगह भगवान के नाम की महिमा लिखी हुई है। मानस में, गीता में, भागवत में एक प्रकरण है नारायण द्रौपदी का, द्रौपदी के एक प्रकरण है। लोग कहते हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लोग कहते हैं द्रौपदी के 5 पति थे। नारायण द्रौपदी को थोड़ा सा हम लोग जान लें, थोड़ा समय है, अभी बोल दूं द्रौपदी का प्रकरण, फिर आगे मानस को उठाऊंगा। लोग कहते हैं द्रौपदी के 5 पति थे, जबकि मैं कहता हूं कि द्रौपदी याज्ञसेनी है, अग्नि से पैदा हुई है। अग्नि से भगवान राम भी पैदा हुए हैं और अग्नि से द्रौपदी भी पैदा हुई है। जो अग्नि से पैदा हुई है कोई स्त्री नहीं है, स्त्री रूप में लीला कर रही है। द्रौपदी केवल सीता भी स्त्री नहीं है नारायण, लीला के लिए सीता ने रूप पकड़ा है। पार्वती भी स्त्री नहीं है, केवल लीला के लिए रूप पकड़ा है। ये जितनी भी स्त्री रूप में आई हैं, सब लीला, भगवान की लीला में मदद करने के लिए एक एक रूप पकड़ लिया। द्रौपदी के बारे में लिखा हुआ है कि द्रौपदी ने अपने पहले जन्म में भगवान से कहा था कि मैं जब भी अवतार लूंगी, द्रौपदी भी अवतार है नारायण, और मैं स्त्री रूप में अवतार लूंगी तो मुझे 5 पति चाहिए। मतलब भगवान ने कहा होगा क्या चाहती हो तुम? कहा जिसमें 5 गुण हो ऐसा मुझे पति चाहिए। अब समझ में आया होगा नारायण ने, जिसमें 5 गुण हो ऐसे 5 गुण वाला मुझे पति चाहिए। तो भगवान ने कहा देवी कौन कौन गुण तुम चाहती हो? कहा पहला गुण है सत्य हो, जो सत्य वाला होगा वो मेरा पति होगा, असत्य वाला मेरा पति नहीं होगा। ध्यान से समझना नारायण, आज द्रौपदी का प्रकरण थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं। जो सत्यनिष्ठ होगा वो मेरा पति होगा। कहा दूसरा, कहा सत्य होते हुए बलवान हो, डरपोक सत्य न हो, किसी से डरने वाला सत्य न हो। जो सत्य हो वो दमदार सत्य हो, बलवान सत्य हो, दूसरा गुण। तीसरा कहा बलवान हो लेकिन सरल हो, अनायास झगड़ा करने वाला ना हो, जब मौका पड़े तब करे, जब उसको अपनी जरूरत पड़ जाए कि हाँ अब तो हमको करना ही है तब अस्त्र उठावे। माने सरल हमारा पति हो, सत्य हमारा पति हो, बल वाला पति हो और सरल पति हो। कहा और देवी आपने 5 गुण मांगा है? कहा हाँ। चौथा, बहुत हमारा पति सुंदर हो, कोई ऐसा न हो, सुंदर पति हो। कहा पांचवा? कहा पांचवा हमारा पति ज्ञानी हो। माने ध्यान से हम लोग समझे नारायण, हमारा पति सत्य हो, हमारा पति बलवान हो, हमारा पति सरल हो, हमारा पति सुंदर हो और हमारा पति ज्ञानी हो, कोई ऐसा कमजोर न हो। तो कहा देवी ये 5 गुण तो एक आदमी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहा नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे, हम किसी के साथ शादी नहीं करोगे। तो भगवान ने अपने मन में बैठाया कि यही 5 पांडव, 5 पांडव माने ऐसा मत समझना नारायण, 5 पांडव का अर्थ ही यही होता है। पहले है युधिष्ठिर जो सत्यवान है, इसलिए उनका नाम धर्मराज भी कहा जाता है। दूसरे हैं भीम जो बलवान हैं, वायुपुत्र हैं। हनुमान जी और भीम एक भाई सगे हैं, भीम भी वायुपुत्र हैं और हनुमान जी महाराज भी वायुपुत्र हैं। और युधिष्ठिर को लोग कहते हैं धर्मराज यमराज के लड़के हैं। और तीसरे हैं अर्जुन जो सरल हैं, बहुत सरल अर्जुन है, जिसमें कोई टेढ़ापन है ही नहीं, रिजिता है ही नहीं, एकदम सरल है।
और चौथे नकुल जो बहुत सुंदर है, और पांचवें सहदेव जो ज्ञानी है। माने सत्य है, सत्य बलवान है, सत्य सरल है, सत्य सुंदर है और सत्य ज्ञानी है। ऐसे 5 पांडव द्रौपदी के पति हैं। ऐसे 5 गुण वाला पति, एक पति है 5 गुण वाला है। और आपने बहुत कथाओं में सुना होगा कि युधिष्ठिर जो कह देते थे सभी मानते थे। ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर कुछ कहने और भीम न माने, नकुल न माने, सहदेव न माने, अर्जुन न माने। कहने का मतलब एक आवाज पर पांचों घूमते थे। इसको ये भी कहा जा सकता है कि एक पति थे जिसमें 5 गुण थे। ऐसे 5 गुण वाले पति के, ऐसे जिसमें 5 गुण होगा नारायण, ऐसे 5 गुण वाले का रथ भगवान हाँकता है। आप ये मत समझना कि कोई भगवान ऐसा है जो पांडव का रथ हाँक रहा है। जिसके भी जीवन में, आज नहीं तो कल मैं बोलूंगा धर्म रथ की कथा, जिसके भी जीवन में ये 5 गुण होंगे, सत्य होगा, बल होगा, सरल होगा, सुंदर होगा, ज्ञानी होगा, उसका रथ परमात्मा हाँकेगा ही। ऐसा द्रौपदी की कथा 5 पांडवों की कथा है। ऐसी द्रौपदी को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जुआ में युधिष्ठिर हार गए और द्रौपदी की साड़ी खींचने की बात आई। माने द्यूत, पहले राजा राजा में द्यूत कीड़ा होती थी। ये भी भगवान की एक लीला है, क्योंकि वहां लिखा हुआ है द्यूत कीड़ा में अर्जुन, दुर्योधन और युधिष्ठिर से दूत कीड़ा शुरू हुई। दुर्योधन ने कहा मेरी तरफ से पासा मेरा मामा फेंकेगा। ये जो पांडवों में थोड़ा सा कमी दिखाई गई है, उसको समझने लायक है। क्योंकि भगवान से पूछा गया कि भगवान जब दुशासन द्रौपदी को, जो अच्छी स्थिति में नहीं थी, उस समय कोई उसको पुरुष छूने लायक नहीं थी द्रौपदी, ऐसी स्थिति में द्रौपदी घर में बैठी थी और दुशासन द्रौपदी को खींच के ले आ रहा था सभा में, जहां उसकी साड़ी खींची जाएगी। आपने क्यों कुछ नहीं किया? तो भगवान ने कहा मैं द्रौपदी के सामने खड़ा था दरवाजे पर और मैं देख भी रहा था, लेकिन द्रौपदी ने मेरा नाम नहीं लिया। ध्यान से समझो नारायण ये कथा। भगवान कहना चाहते हैं कि द्रौपदी के सामने जब दुशासन आया और साड़ी खींचने के लिए कि खींच करके बाहर ले चलूं, सभा में नंगी करूंगा, तो उस समय द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा। और भगवान को नहीं पुकारा तो भगवान कुछ बोले भी नहीं। और लोगों ने पूछा भगवान से कि भगवान जब दूत कीड़ा हो रही थी, जुआ हो रहा था, तो पांडव सब हारते गए, आप कुछ बोले नहीं। भगवान ने कहा देखो द्रौपदी ने मुझे बुलाया इसलिए मैं नहीं गया। और जब दुर्योधन कहता है कि मेरी तरफ से मेरा मामा पासा फेंकेगा शकुनी, तो युधिष्ठिर को कहना चाहिए था न कि मैं भी तो उसके मामा का लड़का हूं। युधिष्ठिर के मामा के लड़के भगवान कृष्ण हैं, इसलिए भाई का संबंध है। तो युधिष्ठिर को कहना चाहिए था कि मेरी तरफ से भी मेरे मामा का लड़का फेंकेगा, तुम्हारी तरफ तुम्हारा मामा फेंकेगा तो मेरी तरफ से मेरे मामा का लड़का फेंकेगा। और जब युधिष्ठिर ये कह दिया होता कि मेरे मामा का लड़का फेंकेगा और तब मैं जुआ के फील्ड में आ जाता, तो देखता किस माई की लाल की हिम्मत है कि युधिष्ठिर को हरा देता, शकुनी का पासा वहीं बंद कर देता। लेकिन युधिष्ठिर ने हमको पुकारा नहीं, युधिष्ठिर ने हमारा नाम नहीं लिया, द्रौपदी ने हमारा नाम नहीं लिया। और हमारा, मैं तो वहां खड़ा था, मेरा नाम न लेने के नाते इन लोगों की ये दुर्दशा हुई। तो भगवान से लोगों ने पूछा तब आए क्यों? लाज जब जाने लगी तब तो आप आ गए। कहा हाँ तब इसलिए आ गया कि जब द्रौपदी की साड़ी खींचने की तैयारी किया उसने, और जान गया कि अब द्रौपदी जान गई कि मेरी साड़ी खींच जाएगी, और अपने 5 पतियों से कहा, 5 पति तैयार नहीं हुए, भीष्म पितामह से कहा, द्रोणाचार्य से कहा, कृपाचार्य से कहा
जब कोई नहीं तैयार हुआ तब द्रौपदी ने मेरा नाम लिया। इतने के बाद तब मेरा नाम लिया कि हे गोविंद अब तो बचा लो। और लिखा हुआ है कि भगवान को उस समय द्रौपदी ने द्वारिका नाथ कहा था और भगवान को थोड़ी सी आने में देर हुई। द्रौपदी ने वहाँ एक व्यंग कसा है कि भगवान से द्रौपदी ने कहा कि आपको आने में बहुत देर हुई, मैंने आपको देखा था आकाश में कब आप आ रहे हो, लेकिन आपको आने में देरी हुई। द्रौपदी ने कहा, भगवान ने कहा द्रौपदी तुमने मुझे द्वारिका नाथ कह के बुलाया, तो मैं तो था मथुरा में या मैं तो नंद के यहाँ था। इसके बाद मैं द्वारिका गया, द्वारिकाधीश बन के मैं चला था, तब तुमने देखा था मुझे। और मानस में तो नहीं लिखा है लेकिन किसी एक अच्छे कवि ने गाया है कि जब ये पांडव लोगों ने तय कर लिया, कौरव लोगों ने तय कर लिया कि अब द्रौपदी को ये दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि अब द्रौपदी की जल्दी साड़ी खींचो और मेरे जंघे पर बैठाओ। जैसे ही दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि द्रौपदी की साड़ी खींचो और मेरे जंघे पर बैठाओ, इतने में द्रौपदी ने भगवान को देखा और जैसे ही भगवान को देखा वैसे द्रौपदी कहती है खींच। मुझे बहुत अच्छा पद लगता है इसलिए बोल देता हूँ नारायण, आप भी समझ लेना मोबाइल यूट्यूब के माध्यम से। द्रौपदी ने कहा, अभी तो द्रौपदी डर रही थी, लेकिन जब भगवान को आकाश में देखा कि पीतांबर वाला आ रहा है, नीलांबर में देख लिया, आकाश में देख लिया कि नीलांबर में पीतांबर वाला दिखाई पड़ गया है, तब द्रौपदी कहती है दुशासन से, खींच दुशासन जोर लगाए के टेर हमार वो जौ सुन पई हैं, भौजी के गोद में हुई हैं जब विश्वास हमें हरि नाही भूलई हैं। देर लगे न अबेर लगे रहिया में कतौ थिर ना रही पई हैं, नार नदी नद डाकत रे हिरना बनके बिरना चलिए हैं। तुम खींचो, अभी मेरा बिरना आ रहा है। और इतने में भगवान आ गए। जैसे ही भगवान आए वैसे ही द्रौपदी ने कहा प्रभु इतनी देरी क्यों कर दिया। कहा क्या करूं, तुमने कहा था द्वारिकाधीश आओ, मैं वो तो तुम्हारे पास खड़ा था, लेकिन मैं दौड़ करके गया द्वारिका से फिर अभी आया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बोलो क्या चाहती हो। द्रौपदी ने कहा कि मेरी साड़ी खींचने के लिए तैयार है, अभी तुम कह रहे हो क्या चाहती हो, अब मेरी लाज जाने वाली है। भगवान ने कहा द्रौपदी मैं आ गया हूं तो किसी की लाज जाती नहीं, जब तक मैं न आऊं तभी तक लाज जाती है, या जब तक मुझे कोई पुकारता नहीं तभी तक लाज जाती है। जब मैं आ गया तो लाज किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है तुम्हारी लाज ले ले। तो द्रौपदी ने कहा देखो तुम बहुत छोटे लग रहे हो और इसके पास 10,000 हाथी की ताकत है, 10,000 की हाथी की ताकत वाला दुशासन खींचने जा रहा है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी लाज नहीं जाने दूंगा, कैसे लाज बचाओगे। तो भगवान एक पद और बोलते हैं, कवि ने बोला है कि द्वारिका बेचब जाय कुबेर को ओकर साड़ी के गांठ मंगौबै। हे द्रौपदी मैं द्वारिकाधीश हूं ना, तुमने द्वारिकाधीश का के बुलाया है ना। कहा हाँ। कहा द्वारिका बेच दूंगा। द्वारिका के बेचने के बाद भी मान लो साड़ी घट गई तो जाय कुबेर को ओकर साड़ी गांठ मंग, कुबेर का खजाना ले जाकर रख दूंगा। द्वारिका बेचब जाय कुबेर को ओकर साड़ी गांठ मंगौबै। उहौ घटे रधवा के निलंबर, उहौ घटे रधवा के निलंबर जाय चुराय तोहें पहिरौबै। आज मैं राधा को नंगी कर दूंगा, तुम्हें नंगी नहीं करने दूंगा। जाकर के राधा की साड़ी ले आऊंगा और राधा की साड़ी अमर है। राधा की साड़ी जो पहन लेगा कभी नंगी नहीं हो सकता। आज मैं राधा को नंगी करके उसकी साड़ी ले आऊंगा। और एक बात सुन लो द्रौपदी, जब इतने पर ना थके दुशासन अंत अचूक उपाय लगौबै। अगर इतने पर भी दुशासन आज नहीं थका तो एक अचूक उपाय लगाऊंगा। माने एक तो राधा का निलंबर तुम्हें पहना दूंगा तो दुशासन कुछ नहीं कर पाएगा, और जब उतने पर भी तुम्हारा मामला फंस गया, लाज जाने लगेगी, तो एक अचूक उपाय लगाऊंगा। कहा क्या लगाओगे अचूक उपाय। कहा छोड़ पीताम्बर ढाकब लाज।
आज तो है बदे आज दिगंबर, आज मैं नंगा हो जाऊंगा, तुम्हें नंगी नहीं होने दूंगा, आज अपनी पीताम्बरी छोड़ दूंगा देवी। हमने सुना है भगवान पीताम्बर इसीलिए पहनते हैं नारायण कि मेरे भक्त की लाज जाने लगेगी तो खट से उड़ा दूंगा, इसलिए भगवान पीताम्बरी धारण करता है। ये परमात्मा की लीला है नारायण। अभी टाइम है नारायण? अभी 55 मिनट। अच्छा, तो नारायण ऐसा परमात्मा है जो द्रौपदी के लिए वस्त्र अवतार धारण कर लिया। भगवान की कितनी करुणा है नारायण, जितने उसके अवतार हैं। जैसे प्रहलाद के लिए भगवान ने नरसिंह बन गए, बलि के लिए माँ अदिति के लिए भगवान वामन बन गए, द्रौपदी के लिए भगवान वस्त्र बन गए, मीन कमठ सूकर नरहरि वामन परशुराम बपधरी। भगवान मछली बन जाते हैं, भगवान कछुआ बन जाते हैं, भगवान मीन कमठ सूकर सुअर बन जाते हैं। ऐसा परमात्मा है नारायण। ऐसे परमात्मा को, ऐसे करुणा बरुणालय को हम लोग ध्यान से समझें, विश्वास करें, क्योंकि परमात्मा के विश्वास में ही आपका कल्याण है। इस संसार के विश्वास में कल्याण नहीं है। मैं कभी कभी कथाओं में कहा हूँ कि भगवान को मछली रूप धारण करने की क्या जरूरत पड़ी, कछुआ के रूप धारण करने की क्या जरूरत पड़ी, सुअर के रूप को धारण करने की क्या जरूरत पड़ी। लोग एक एक कथा तो कह देते हैं, लेकिन मैं जो कथा कहता हूँ मुझे तो यही अच्छा लगता है, मेरा अपना अनुभव है। भागवत में तो लिखा हुआ है नारायण मछली का रूप क्यों पकड़ा भगवान ने, मत्स्य अवतार क्यों लिया, पढ़ा भी मैं हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं बोलने जा रहा हूँ। क्या भगवान ने मछली का अवतार इसलिए लिया, अगर आप गांव में बरसात के महीने में तालाब में देखें, जहाँ पानी इकट्ठा रहता है वहाँ मछली अंडा देती है, और मछली अंडा देती है हजारों में, गणना नहीं कितने अंडे देती है। और हमने जाला देखा भी है, मछली का जाला। दूसरे दिन देखा मैंने है कि सब जाले जो है छोटे छोटे मछली बन करके तैरने भी लगे, ऐसा मैंने देखा भी है। और मछली जहाँ अंडा देती है वहीं आसपास मछली घूमती रहती है। ऐसा संतों से मैंने सुना है, ऐसा भगवान कृपा से मैं समझ पाया हूँ कि मछली अपने अंडे को देख देख करके बड़ा कर देती है। इसलिए भगवान हमको देखता रहता है नारायण। भगवान के देखने से ही हम बड़े होते हैं। इसलिए भगवान मछली के रूप में हमको, जैसे मछली अपने अंडे को देख के बड़ा करती है, वैसे भगवान हमको देख करके बड़ा करते हैं। पहला मीन कमठ, कमठ माने कछुआ। कछुआ का अवतार भगवान को लेने की क्या जरूरत पड़ी? तो भागवत में तो लिखा हुआ है जब समुद्र मंथन हो रहा था उसमें भगवान कच्छप का रूप धारण किए थे। लेकिन मुझे जो कहना है, मैंने सुना है कि मानस में साफ साफ लिखा हुआ है। हमारे तुलसीदास ने भागवत को, गीता पुराण, वेद पुराण सबको ले लिया है। मानस में लिखा हुआ है कि राम ही बंधु सोच दिन राति, अंड ही कमठ हृदय जहि भांति। क्या मतलब हुआ? राम को अपने भाई भरत की सोच इतना थी, इतना जबरदस्त चिंता थी, जैसे कमठ को अपने अंडे की सोच रहती है। आप समझ नहीं पाए होंगे। कमठ जो है, कछुआ जहाँ तालाब में रहता है, बड़े सरोवर में जहाँ भी रहता है, जब उसको अंडा देना होता है तो तालाब से बाहर आकर के एक छोटा सा गड्ढा खोद करके वहीं अंडा दे करके और गड्ढे को तोप देता है, मिट्टी से उसको ढक देता है और ढक करके अपने जलाशय में चला जाता है, सरोवर में, और केवल याद करता रहता है कि मैंने अंडा दिया है, मेरा अंडा किनारे पर है। अपने अंडे को कछुआ या कच्छप याद कर कर करके बड़ा कर देता है। ऐसे भगवान हमको याद कर करके बड़ा कर देता है नारायण। भगवान हमको देख के बड़ा करता है, भगवान हमको याद करके बड़ा कर देता है। अब तीसरा अवतार भगवान ने सुअर का क्यों ले लिया?
भागवत में तो लिखा हुआ है हिरण्याक्ष को मारने के लिए सूअर का अवतार लिया, लेकिन मुझे लगता है, जो मेरा अपना लगता है कि मुझे लगता है सही भी है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं सूअर क्या खाता है, हमारी गंदगी खाता है। हम जो गंदगी करते हैं वही सूअर खाता है। नारायण, हमारे कर्मों की गंदगी को भगवान खाता है, हमारे गलीज को भगवान चाटता। मैंने एक दिन गाय की कथा बताई थी, भगवान का भक्त वत्सल रूप बताया था। भगवान हमारी गंदगी चाटता है, भगवान हमारे कर्मों को ढक देता है, इसलिए भगवान ने सूअर का अवतार लिया। आपको पता होगा ही, गीध ने कहा, जटायु गीध ने कहा, हे भगवान, जब रावण सीता का हरण कर रहा था और जटायु जो है रावण से, जटायु से युद्ध हुआ, अंत में रावण उसका पंख काट दिया और जटायु पंख कटने के बाद गिर गया। और इतने में भगवान खोजते खोजते आ रहे थे, तो जटायु से भगवान की मुलाकात होती है। जटायु ने पूरी बात बता दिया। ये तो भगवान की लीला है जो भगवान खोज रहे हैं। अरण्य कांड में ही जटायु ने भगवान को बता दिया था। क्या बता दिया था? कि नाथ दशानन यह गत कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी, सो दक्षिण दिस गयो गुसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। एक कुरर पक्षी होता है, ध्यान समझना नारायण। माने भगवान को अरण्य कांड में सीता के हरण के बाद जटायु ने पहली बार बता दिया था कि रावण हर करके ले गया है और लंका ले गया है, दक्षिण दिशा में ले गया है। इसका मतलब भगवान को तो वहीं पता चल गया था सीता कहाँ है, और परमात्मा चाहता तो वहीं से रावण को मार देता। लेकिन भगवान की लीला है, सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु मानुष तन धरही। वो परमात्मा मानुष का तन इसलिए धरता है कि हम जैसे लोग गा गा करके अपनी अपनी गति बनाएंगे। तो कहता है जटायु कि बिलपत अति कुररी की नाई। कुररी क्या होता है? भगवान को मस्ती आ गई होगी जब जटायु ने कहा कि बिलपत अति नाथ दशानन यह गत कीन्ही, ते खल जनक सुता हर लीनी, सो दक्षिण दिश गयो गुसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। कुररी क्या होता है नारायण? कुरर एक पक्षी होता है, और कुरर पक्षी जमीन पर अंडा देता है, और जमीन पर अंडा देके और थोड़ी ऊंचाई पर 25-30 फीट 40 फीट जितनी ऊंचाई पर जा करके घूमता है और आवाज लगाता रहता है, बोलता रहता है। कुरर पक्षी बोलता है और अपने बच्चे को सुनाता रहता है आवाज। माने ऊपर बोलता है, आवाज बच्चा सुनते सुनते, आवाज सुनते सुनते बड़ा हो जाता है। जटायु कह रहा है कि मैं कुररी की तरह आवाज दे रहा था प्रभु, और भगवान ने कहा तभी तो मैं आ गया। कुरर पक्षी अपने बच्चे को अंडा जमीन पर दे करके और आवाज लगाता रहता है, ऊपर घूमता रहता है, घूमते घूमते अपने बच्चे को बड़ा कर देता है। यही भगवान कहना चाहते हैं जटायु से कि तुम कुरर पक्षी के अंडे की तरह चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, तड़प रहे थे, इसलिए मैं घूमते घूमते तुम्हारे पास आ गया। भगवान कुरर पक्षी की तरह अपने बच्चे को जिंदा करके बड़ा कर देता है नारायण। ये कुरर पक्षी मानस में लिखा हुआ है। आप जानते हो कि मुर्गी अपने बच्चे को कैसे बड़ा करती है? मुर्गी अपने बच्चे के ऊपर बैठ के बड़ा कर देती है। आप गांव में जानते हैं। क्या बढ़िया लीला है परमात्मा की नारायण। अभी मैंने भगवान के एक एक गुण के बारे में बताया कि बिन पग चले सुने बिन काना से लेकर के। जरा भगवान के ये गुण स्वभाव को देखो, और देखने के बाद भी तुम्हारे मन में अगर नहीं आया ऐसे भगवान को कभी जीवन में नहीं छोड़ूंगा, अब रहूंगा तो भगवान के साथ रहूंगा, अगर ऐसा भाव नहीं आया तो क्या फायदा सुनने सुआ नारायण। अभी मैंने बिन पग चले सुने बिन कहा, अभी मैंने आपको बताया भगवान मछली का रूप क्यों पकड़ता है? देख देख के बड़ा करता है। भगवान कच्छप का रूप क्यों पकड़ता है? याद करके बड़ा कर देता है। और भगवान सूअर का रूप क्यों पकड़ता है? हमारी गंदगी को खा जाता है। भगवान कुरर का रूप क्यों पकड़ता है? चिल्ला चिल्ला करके आवाज दे। ग्रंथ हमारे आवाज दे रहे हैं नारायण। मानस गीता हमारी चिल्ला चिल्ला करे भैया ऐसा करो, निंदा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, चुगली मत करो,
ईमानदारी का जीवन जो हमारा शास्त्र चिल्ला रहा है, हमको नहीं सुनाई पड़ रहा है तो गोविंद जाने। ऐसे कुरर की तरह हमारा शास्त्र चिल्ला रहा है नारायण, ऐसे भगवान। और मुर्गी अपने अंडे के ऊपर बैठ करके बड़ा कर देती है। क्या मतलब? परमात्मा, मैंने कल ही या परसों किसी कथा में कहा था, माथे पर गुरु और माथे पर मुनि गुरु मिथिलेशु, हमें तुम्हें सपने उनकलेशु। मैंने कल या परसों कथा में कहा था, अगर हमारे माथे पर हमारा मुनि है, माने हमारा मनन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, हमारा गुरु रूपी ज्ञान बैठा हुआ है और हमारा विवेक रूपी ज्ञान बैठा हुआ है, तो भगवान कहते हैं हमें तुम्हें सपने उनकलेशु। ऐसे ही मुर्गी की तरह भगवान हमारे ऊपर बैठा है नारायण, और हम बड़े हो जाते हैं। जरा सोचो, मछली का अंडा, कछुआ का अंडा, सूअर, मुर्गी का अंडा, कुरर पक्षी का अंडा, सब अपने आप बड़े हो रहे हैं। हमारे मनुष्य के बच्चे कैसे बड़े होते हैं गोविंद जाने, कितना दिन संभालना पड़ता है। क्यों? मैथिली शरण की कविता याद आती है। मैथिली शरण ने कहा है कि जिसके पास और कोई नहीं रहता, हरिनाथ के नाथ, वो परमात्मा हरिनाथ का नाथ है। और जिसको अपने बल का भरोसा रहता। एक बार हनुमान जी महाराज ने कहा था, हनुमान जी महाराज से लोगों ने पूछा कि लंका जाते समय सबने निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। अंगद ने कहा, जामवंत ने कहा, जितने लोग थे वहां सब ने कहा, लेकिन सब ने कहा मैं पार नहीं जा सकता। अंगद ने कहा जा सकता हूं तो लौट नहीं सकता। जामवंत ने कहा मैं बुढ़ा हो गया हूं। सब ने अपने बल के बखाना, अपने अपने बल का बखान किया। लेकिन हे हनुमान, गए तो तुम और बखान तुमने कुछ नहीं किया। तुम तो बोले नहीं। जामवंत के कहने के बाद 5 चौपाई जब हुई तब बोले। ऐसे लग रहा था तुम सुन ही नहीं रहे हो। जब उन्होंने कहा राम काज लिखता हूं तारा सुनते, तब तुमने सुना और सब ने अपने बल का बखान किया। तुमने क्यों नहीं बोला? तब हनुमान वहां एक बात बोलते हैं नारायण, हे भैया ध्यान से सुन लो, जिसको अपने बल का भरोसा नहीं है, जिसको अपने बल की कोई सामर्थ्य नहीं है, जो अपने बल का बखान नहीं करता, उसको अपनों का बल होता है। माने जिसको अपना बल नहीं होता उसको भगवान का बल होता है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा होगा कि यहाँ अनाथ है, यहाँ अनाथ कौन है, यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इसलिए भैया ऐसे भगवान ने करुणा वरुणालय, जो द्रौपदी के लिए वस्त्रावतार धारण किया और जो जो मैंने बताया, ऐसे भगवान को छोड़ करके किसके पास जाओगे? अभी मैंने बताया कि भगवान ने कहा पीताम्बरी छोड़ दूंगा, पीताम्बरी अपने नंगा हो जाऊंगा, तुम्हें नंगी नहीं होने दूंगा। एक कथा और सुन करके फिर वाणी को विराम करूंगा, क्योंकि भागवत फिर गीता को, भागवत को नहीं उठा पाऊंगा। पूरा महाभारत का युद्ध हो गया, पांडव करीब करीब समाप्त हो गए, कौरव समाप्त हो गए, पांडव में 5 बचे, उधर अकेला दुर्योधन बचा। दुर्योधन ने कहा देखो कृष्ण, अब मैं केवल अकेला बचा हूँ और ये 5 भाई बचे हैं, इसलिए अब एक राजा से राजा का युद्ध होगा। अब आप 5 लोग मुझे मिलकर के मत मारो। पहले तो भगवान ने कहा था मैंने को तुमने 7 लोग मिलके मारे थे, अब क्यों अन्याय बोल रहे हो? तो दुर्योधन ने कहा देखो प्रभु, अब चाहे जो हो जाए, मैं आपको जान गया हूँ, आप जो चाहोगे वही होगा, लेकिन न्याय कर दीजिए। हाँ, कहा बोलो क्या चाहते हो? कहा राजा से राजा का युद्ध होगा और जो जीत जाएगा हस्तिनापुर उसी को मिल जाएगा। कौरव सब समाप्त हो चुके हैं नारायण, ध्यान से इस कथा को समझ लेना। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने कहा इधर का राजा भीम है। तो दुर्योधन ने कहा राजा भीम नहीं है, भीम राजा तो युधिष्ठिर है। तो भगवान ने कहा नहीं, भीम राजा है। भगवान अब झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, अंदाज लगाना अभी कथा सुनने के बाद। तो भीम से करो गदा युद्ध। दुर्योधन ने कहा नहीं, राजा युधिष्ठिर हैं, सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, वही मालिक हैं, उनका हमारा गदा युद्ध होगा। तो भगवान ने कहा नहीं, भीम सबसे बड़े हैं, राजा हैं।
तो दुर्योधन ने कहा अगर भीम राजा हैं तो युधिष्ठिर भीम का पैर छू ले तो मैं मान लूंगा। युधिष्ठिर बड़े हैं और अगर भीम राजा हैं, भीम बड़े हैं तो युधिष्ठिर भीम का पैर छुए। तो युधिष्ठिर ने कहा प्रभु मैं भीम का पैर नहीं छूंगा क्योंकि मैं बड़ा हूँ। भगवान ने कहा इसमें भीम का पैर छुओ, नहीं तो अभी तुम सबके सब हार जाओगे, ये युधिष्ठिर तुमको मार डालेगा, 1 मिनट में दुर्योधन तुमको मारेगा, इसलिए इस समय भीम का पैर छुओ। भीम ने कहा प्रभु चाहे मारे चाहे कुछ करे मैं पैर नहीं छूंगा। अब देखो समस्या खड़ी हो गई, अगर पैर नहीं छूते हैं तो दुर्योधन नहीं मानेगा और दुर्योधन का युधिष्ठिर का युद्ध होगा तो 1 मिनट में युधिष्ठिर को दुर्योधन मार देगा। तो भीम ने कहा अच्छा एक काम करो। कहा क्या? मैं भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन से युधिष्ठिर से कि एक काम करो। कहा क्या? कहा मैं भीम के बगल में खड़ा हो जाता हूँ तो तुम हमको प्रणाम करोगे कि नहीं? कहा हाँ आपको प्रणाम करूँगा। तो कहा मैं भीम जहाँ खड़े हैं वहीं मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, तुम प्रणाम करो। तो दुर्योधन समझ नहीं पाएगा कि तुम भीम को प्रणाम कर रहे हो, हमको प्रणाम कर रहे हो, मान लेगा वो। कहा हाँ ये कर सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण भीम के बगल में खड़े हो गए और युधिष्ठिर ने प्रणाम कर लिया। अब पक्का हो गया कि भीम राजा है। तो भीम ने भगवान से कहा, देखो नारायण ध्यान से समझो, भीम ने भगवान से कहा कि आपने बहुत अच्छी चाल चली, मैं तो कल ही दुर्योधन को मार दूंगा। ध्यान से सुन लेना नारायण, बहुत अच्छी कथा है। मैं तो कल ही दुर्योधन को मार दूंगा। भगवान ने कहा इसीलिए तो मैंने चालाकी किया, अब कल तुम मार दो। अब दुर्योधन नारायण जब तय हो गया कि दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध होगा तो दुर्योधन सोचा कि मेरी माँ पतिव्रता नारी है और मैं माँ से आशीर्वाद लेकर के तब सवेरे भीम से गदा युद्ध करूं और माँ मुझे आशीर्वाद दे देगी तो भीम मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भीम भी बलराम का चेला है और मैं भी बलराम का चेला हूँ, दोनों एक गुरु के चेले हैं। इसलिए भीम और हम में करीब करीब बराबरी का मतलब है, खाली एक आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं जीत जाऊंगा। भगवान का निर्णय के बाद कल सवेरे युद्ध होना है भीम और दुर्योधन से, और भीम अपनी माँ के पास गया और माँ से कहता है कि माँ तुम मुझे विजय का आशीर्वाद दे दो। हे माँ, कल हमारा और भीम का गदा युद्ध होगा, तुम मुझे विजय का आशीर्वाद दे दो, और तुम आशीर्वाद दे दोगी तो मैं जीत जाऊंगा तो हस्तिनापुर मुझे मिल जाएगा। तो गांधारी ने कहा देखो तुम्हें विजय का आशीर्वाद तो नहीं दोगी। कहा माँ कल गदा युद्ध होगा और अगर हमारा भीम में जो जीत जाएगा हस्तिनापुर से मिल जाएगा। तो गांधारी ने कहा तुम्हें विजय का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, एक काम करो तुम। कहा क्या माँ? कहा तुम रात के 11 बजे रात 12 बजे रात तुम नंगे मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें देख लूंगी। हम पट्टी खोल करके आज तक किसी पर पुरुष को नहीं देखा है, मैंने किसी पुरुष को नंगे नहीं देखा है, और तुम्हें मैं नंगे देख लूंगी तो तुम्हारी शरीर वज्र हो जाएगी, भीम तुम्हें मार नहीं पाएगा। दुर्योधन ने कहा ठीक है माँ। अब दुर्योधन घर आता है, 12 बजे का इंतजार करता है, रात्रि के 12 बजे नंगे होकर के दुर्योधन जा रहा है माँ के पास। भगवान ने सोचा भगवान करुणा बरुणालय है, भगवान अंतर्यामी है नारायण, और मैंने अभी अभी कहा कि भगवान सत्य का ही रथ हाँकता है, सरल का ही रथ हाँकता है, और ज्ञानी का रथ हाँकता है, सुंदर का रथ हाँकता है, बलवान का रथ हाँकता है। ऐसा परमात्मा ने सोचा अगर ये भीम दुर्योधन नंगे चला गया और गांधारी ने देख लिया इसकी शरीर वज्र हो जाएगी, तब भीम इसको मार नहीं पाएंगे। और यहाँ से पांडव लोग निश्चिंत हो गए हैं कि चलो अब तो फाइनल हो ही जाएगा, और भीम ने कह भी दिया कल उसको मार दूंगा। परमात्मा परमात्मा है नारायण, भगवान को नींद नहीं आ रही है। दुर्योधन नंगे माँ के पास 12 बजे रात जा रहा है। भगवान ने सोचा अब मैं इससे रास्ते मिल जाऊं तभी ठीक है, नहीं तो कल्याण होगा नहीं। भगवान 12 बजे रात दुर्योधन को रास्ते मिल गए। नंगा दुर्योधन था। दुर्योधन ने सोचा कि भगवान
बड़े भगवान के बड़े भगवान बड़े रूप में आ गए हैं, तो थोड़ा सा अपने को लाज उसको लगने लगी। भगवान ने कहा दुर्योधन लज्जा मत करो, तुम अपनी माँ के पास जा रहे हो ना? कहा हाँ प्रभु माँ के पास जा रहा हूँ। तो एक बात करो दुर्योधन, तुम इतने बड़े हो, माँ के पास नंगे नहीं जाया जाता। तो कहा लेकिन प्रभु मेरी माँ ने नंगे कहा है। तो भगवान ने कहा एक काम करो, तुम नंगे मत जाओ, तुम एक काम करो, थोड़ा सा चिट्ट पहन लो। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने उसको केले का पत्ता दिया, कुछ लोग कहते हैं उसको क्या दिया, चिट्ट पहनवा दिया नारायण। अब गांधारी के पास दुर्योधन गया चिट्ट पहन के। गांधारी ने पट्टी खोली, गांधारी ने दुर्योधन को देखा। देखने के बाद जहाँ चिट्ट पहने हुए था उस जगह को जब देखा तो गांधारी ने कहा क्या तुमको कृष्ण मिल गया था क्या रास्ते में? कहा हाँ माँ कृष्ण मिल गए थे। कहा बस ठीक है अब तुम जाओ। कहने का मतलब कि भगवान ने भीम को राजा बनाने में क्या क्या किया आप समझ गए। और भीम दुर्योधन अपनी माँ के पास नंगे जा रहा है। यहाँ पांचों पांडव बढ़िया गहरी नींद में सो रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं जिसका रथ हाँकता हूँ उसका बाल बांका होने नहीं देता। मैं जिसके रथ पे होता हूँ उसका कोई नुकसान नहीं होता। हम बचपन में सुने हैं कि जाके रथ पर केशव ताके कौन आदेशो। जिसके रथ पर केशव हो उसको क्या चिंता। तो भगवान पांडवों की रक्षा के लिए 12 बजे रात दुर्योधन नंगे जा रहा था। भगवान बीच में मिल करके उसको चिट्ट पहनवा दिया। ये भगवान की करुणा बरुणालय लीला है। और गांधारी ने जब देखा चिट्ट पहने हुए, गांधारी ने पूछा भीम से दुर्योधन से कि क्या कृष्ण मिले थे? कहा हाँ माँ कृष्ण मिल गए थे। कहा तब तुम्हारा काम अब भगवान जाने। और इसके बाद भीम से और दुर्योधन से गदा युद्ध होता है नारायण। हमने सुना है कि बहुत दिन तक गदा युद्ध हुआ। और भीम जब मारते थे तो दुर्योधन के शरीर पर टन टन की आवाज़ आती थी। और दुर्योधन जब मारता था तो भीम पंचर हो जाते थे। अंतिम दिन भीम ने कहा हे भगवान मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, हस्तिनापुर मिले चाहे जाए। भगवान ने कहा क्या हुआ, तुम तो कह रहे थे एक ही दिन मार दूंगा। अरे कहा प्रभु जब मैं मारता हूँ तो शरीर पर टन टन की आवाज़ आती है, उसका शरीर लगता है पत्थर हो गया है। और वो मुझे मारता है तो मेरी हालत खराब हो जाती है, मैं कैसे लड़ूंगा? अब मैं नहीं लड़ूंगा। नारायण जब आदमी समर्पण कर जाता है तब भगवान उपाय बताता है। ऐसे भीष्म जब लड़ाई कर रहे हैं तब उपाय भगवान ने बताया। द्रोणाचार्य जब लड़ाई कर रहे हैं तब भगवान ने उपाय बताया। ऐसे ही भगवान ने भीम से कहा एक काम करो, कल तुम लड़ाई करो और मुझे देखते रहो, मैं जैसा इशारा करूं वही तुम करना। यहाँ भी एक संदेश है नारायण, कोई भी काम करो भगवान को देख करके करो। कहीं भी यात्रा करो भगवान से प्रणाम करके करो। कोई भी जीवन का कार्य करो भगवान को देख करके करो। इसके बाद दूसरे दिन गदा युद्ध होता है। और भीम तो थोड़ा सा सोचे कि आज मार देंगे, तब तक याद आया कि भगवान ने कहा है कि मेरी तरफ देख लेना। जैसे ही भगवान की तरफ भीम ने देखा, भगवान ने इशारा किया कि इसकी कमर कच्ची है बाकी सब पक गया, कमर पर मारो। भगवान के इशारे को देख करके भीम ने दुर्योधन के कमर पे गदा मार मार करके उसकी कमर तोड़ दी। कहने का भाव आज की कथा में यह है नारायण कि भगवान करुणा बरुणालय, भगवान भक्त वत्सल, भगवान अपने भक्तों के लिए ही आता है। शंकर भगवान ने माँ पार्वती से कहा जो भगवान का भक्त हो जाता है उसको सपने में भी चिंता नहीं रहती है। हमारे गुरु जी ने जैसा कहा फिरत स्नेह मगन सुख अपने, राम प्रसाद सोच नहीं सपने। उसको सपने में भी सोच नहीं होता। और गीता का यही एक श्लोक भी है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः माने शोक मत करो। भगवान ने मानस में कई जगह कहा है नारायण, सखा सोच त्यागव बल मोरे, सब विधि घटक काज में तोरे। सुग्रीव से कहा है, माने भगवान कहते तुम चिंता शोक मत करो मेरे साथ रहने के बाद।
कहने का मतलब भगवान मछली का रूप भक्तों के लिए पकड़ता है, भगवान कमठ का, भगवान पूरन का, भगवान क्या क्या रूप वस्त्र का अवतार धारण करता है, भगवान नरसिंह का अवतार धारण करता है, भगवान वामन बनता है नारायण। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करता है। ऐसे भक्त वत्सल भगवान हैं और मानस में बहुत जगह लिखा हुआ है। एक एक करके आज तो टाइम नहीं है, कल भगवान कृपा होगी बता दूंगा कि लक्ष्मण ने कहा भगत के लिए आया, वाल्मीकि ने कहा भगत के लिए आया, भगवान भक्तों के लिए आए, वशिष्ठ ने कहा भगवान भक्तों के लिए आए, भगवान शिव ने कहा भगवान भक्तों के लिए आए, भगवान कागभूषुंडी ने कहा भगवान भक्तों के लिए आए, भगवान ने स्वयं कहा कि मैं भक्तों के लिए आता हूँ, भगवान शिव ने कहा भक्तों के लिए आए, सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वो परमात्मा केवल भक्तों के लिए आता है नारायण। इसलिए क्या जा रहा है, भगवान का भक्त बन जाओ, संसार की चाह मत करो, संसार की कामना मत करो, संसार में लोभ मत करो, संसार में झूठ व्यभिचार चोरी बेईमानी जो करते हो मत करो। यही भक्त का लक्षण है। मानस गीता में लिखा हुआ है, भक्त का पहला लक्षण होता है अभयम। जो अभय होता है वो भक्त होता है, क्योंकि जो कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकेऊ सब निराही। जो कामी होता है, लोलुप होता है, सबसे डरता है नारायण। इसलिए अगर हमारे अंदर की कामनाएं, हमारे अंदर की वासनाएं, हमारे अंदर के झूठ, हमारे अंदर के व्यभिचार, हमारे अंदर की चोरी, छल, कपट, छिद्र इत्यादि चला जाता है तो हम भगवान के भक्त हो जाएंगे। भगवान ने मानस में कहा है सुंदरकांड में, हे भैया तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तहि साधु समाना। अगर तुम मद मोह छल कपट छोड़ करके मेरे पास आ जाते हो तो तुम्हें साधु बना दूंगा। ऐसा भगवान जब अपनी वाणी में आपको उद्घोष कर रहा है, वचन दे रहा है, तो छल कपट छोड़ करके भगवान के चरणों में चले जाओ नारायण। भगवान तुम्हें उठा लेगा। गीता भी यही कहती है, अपिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर कितना भी कोई दुराचारी हो, मुझे अनन्य भाव से भजता है तो मैं उसको साधु बना देता हूँ। एक बात अर्जुन ध्यान से सुन लो। भगवान ने अर्जुन से कहा, तो अर्जुन ने कहा क्या प्रभु? कौन्तेय प्रति जानी है न में भक्त प्रणश्यति। हे कौन्तेय जान लो मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। सो केवल भक्तन हित लागी। ऐसा भगवान भक्तों के हित के लिए आता है। इसलिए नारायण, ये जो बचा खुचा जीवन है, भगवान का भक्त बन जाओ। संसार की कामना, झूठ, चोरी, व्यभिचार से दूर हो जाओ नारायण। और कह दो कि हे हरि अब लो नसानी यवना न सही हो। हे हरि जो हुआ हुआ, आज से मैं तेरा हूँ, आज से मैं तेरी हूँ। भगवान का बन करके दृढ़ाशय के साथ भगवान का जप करो, भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो नारायण। तुम्हारा सब भगवान कर देगो। क्षेमम बहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्त्यो मामे जना परिउपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यहम्। सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। कितना हुआ? 1 घंटा 23 मिनट।